Hello dear friends, how are you? I hope that you will be fit and fine at your destinations and preparing well for your coming examinations. So प्रिय विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र से मैं आप सभी का भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके सामने फिर हाजिर हैं यूएस टेट एग्जाम की श्रृंखला को लेकर और इस कड़ी के तहत हम अंग्रेजी विषय के क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच हैज एरर इन इट, यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन हैं, इनमें यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर, आपको मुझे बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहिए कि वहां पर क्या हुआ था। अब देखेंगे आप यहाँ पे यू शुड करेक्ट है, ये बिल्कुल यू शुड क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और टेल टू मी कभी नहीं होता, क्या होता है, यू शुड टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गलत कहां पे है, बी पे। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। Sorry, question number 56. Choose the correct form of tense given in the option C. Play the sitar since 6 o'clock this morning. He just stopped. देखिए क्या है, C play dash the sitar since 6 o'clock this morning. He just stopped. Playing or stops. Was played, stopping, has been playing, has just stopped, have been playing और stopped। देखिए क्या है, यहां पर आपके डबल ब्लैंक्स हैं, ये डबल फिलर का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, प्लेइंग और स्टॉप्स बिल्कुल भी नहीं आता है, वाज प्लेड और स्टॉपिंग कोई भी क्या है, कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है। प्लेइंग और स्टॉप्स नो, was played or stopping no, have been playing or stopped, have been playing और stopped। तो ये have हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी है, सी के साथ have तो आएगा नहीं, क्या आना चाहिए, has been playing and has just stopped। So this option is very correct, answer goes to option number 3rd। Next, question number 57. Question number 57. But it is, choose the correct meaning of the underlined idiom. He is friendly to the minister. He jumped the queue. He jumped the queue. लाइन से कूद गया भाई, बाहर निकल गया। And got promotion. प्रमोशन का विषय क्या होता है, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर क्या करते हैं, जो भी सीनियरिटी होती है उसके तहत क्या दी जाती है, प्रमोशन दी जाती है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है इडियम में कि भाई वो जो लाइन थी, जो सीरियल था, उससे हटकर उसको प्रमोशन दी गई। इसका मतलब क्या किया गया, उसका फेवर किया गया। तो आप मतलब समझ ही गए होंगे इसका क्या है, रिप्लेस समथिंग। रिप्लेस समथिंग नहीं है बेटा, होपिंग नहीं है, ब्लेमिंग समबॉडी नहीं है, गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, यस, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52। चेंज द वॉइस फ्रॉम द एक्टिव पैसिव, चूज द राइट ऑप्शन, वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग। The question will be discussed tomorrow in the morning। I think ये क्वेश्चन कल हो चुका था,
so no need. Coming to the question number 53, choose the option which has error in it. Yes, it is done. Question number 54, the select the correct preposition to fill in the blank. They lived as the same roof. वो एक ही छत के नीचे रहते थे. They live, वो एक ही छत के नीचे रहते हैं. तो देखिए क्या है, they live in नहीं है, करेक्ट नहीं है. before नहीं, after नहीं. आंसर goes to fourth option, that is under. That is under. Next questions. Select the correct infinitive form of the given sentence. Seeing is believing. Seeing is believing. इसको आपने infinitive में चेंज करना है. तो देखिए क्या है, seen is to believe, to see is believing, seeing is to believe. तो ये कोई भी ऑर्डर, ये वाला और ये बिल्कुल सही नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज फुली करेक्ट. टू सी और टू बिलीव ये क्या है दोनों? टू इन्फिनेटिव. क्या है? टू इन्फिनेटिव्स. क्या है दोनों? ये टू इन्फिनेटिव. सो क्वेश्चन नंबर 55. Select the correct meaning of the underlined phrasal verbs. I cannot make out the meaning of this verse. ये यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महोदय? I cannot make out the meaning of this verse. मैं इस पोएम का मीनिंग नहीं समझ सकता हूं. तो क्या हुआ? समझना, टू डिस्कवरी, अंडरस्टैंड, रीडिंग और स्टार्ट. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड. आई कैन नॉट मेक आउट. जो ये फ्रेजल वर्ब है मेक आउट का मीनिंग क्या जाता है? अंडरस्टैंड. आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स. मैं इस पोएम का मीनिंग नहीं समझ सकता हूं. तो समझना का क्या हुआ? अंडरस्टैंड. सो क्वेश्चन नंबर 60. Select the correct tense form. The car belong to my mother. यहाँ पे क्या है? S लगेगा. The car belongs to my mother. She used it today. She used it today to take Tom to the dentist. She is using. देखते हैं कौन से में है. belonged नहीं, belong नहीं. She belongs. Correct is using. So answer goes to option number 4. Next question, that is question number 46. That is question number हाँ जी देखिएगा. दिस पेन इज बोथ गुड डैश चीप. यह पेन दोनों ही है. क्या है दोनों? दिस पेन इज बोथ गुड चीप. दिस पेन इज बोथ एज वेल एज चीप. दिस पेन इज गुड एज वेल एज चीप. दिस पेन इज बोथ बट ओनली. अब देखिए क्या है, इसमें कंजक्शन का यूज किया गया बोथ. किसका यूज किया गया बेटा? कोरिलेटिव कंजक्शन का. और बोथ के साथ जो पेयर है वो एंड होता है. क्या होता है? एंड. दिस पेन इज बोथ गुड एंड. ये पेन सस्ता भी है और अच्छा भी है. इसका आंसर ये है. नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन for the underlined word phrasal verbs. ठीक है, select the correct option phrasal verb for the underlined word. She rejected his request to take her home. तो ये आपका rejected क्या है? verb है.
इसको phrasal verb में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है. Which one phrasal verb is correct? Turned up, turned down, turned out, turned off. देखिए क्या है, turned up, no, turned down, turned out, turned off. देखिए क्या है, यहाँ पे रिजेक्टेड, अस्वीकार कर दिया उसकी प्रार्थना को. तो अस्वीकार करने के लिए जो phrasal verb क्या होता है, turn down. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 that is select the appropriate preposition to fill in the blanks. देखिए बेटा, his hut is dash होटल ताज. अब दीवारनुमा हाइट के लिए यूज होता है. आउट का मतलब बाहर, his hut is out होटल ताजमहल. his hut is beside, besides का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त. तो ये क्या है, आउट है. तो हमारे पास क्या है, रह गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो बिसाइड मीन्स क्या होता है, के पास में. उसकी झोपड़ी किसके पास है, होटल ताज के. तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है बेटा, बिसाइड. क्या है, बिसाइड. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बिसाइड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक. आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट मॉडल को सिलेक्ट करना है जो सबसे उपयुक्त है ब्लैंक में. देखिए क्या है, ट्रेसपासर्स डैश बी पनिश्ड. लीगल नोटिस है. ट्रेसपासेस डैश बी पनिश्ड. शैल पनिश्ड, शुड पनिश, मे बी पनिश्ड, और टू बी पनिश्ड. यस. देखिए क्या है, आपकी ये तीनों सेल को छोड़ के क्या है, शुड, मे, माई, शुड, मे और टू, जो ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल भी क्या है, कमांड का काम नहीं कर रही है. ठीक है. ट्रेसपासर्स क्या है, थर्ड पर्सन है. यदि थर्ड पर्सन के साथ हम डियर स्टूडेंट सेल का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, कमांड, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग डिसीजन. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन 51. चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक. व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच. आपकी घड़ी में कितना टाइम है. तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इन घड़ी में 9, फ्रॉम घड़ी से 9, घड़ी पर. आपकी घड़ी के द्वारा, यस, इंस्ट्रूमेंटेशन से जब भी काम लिया जाता है, ठीक है, तो क्या आता है वहां पे, या तो बाई या विद. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑप्शन है बाई. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन 51. So coming to the next questions, that is 48. Question number 48. देखते हैं 48 को. Choose the correct meaning of the underlined word. The law and the order situation will only become worse in the state due to the rights if government does not do something right now to nip it in the bud. देखिए क्या है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, विल ओनली बिकम वर्स, वो खराब हो जाएगी राज्य में. किसके कारण, ड्यू टू द राइट्स, जो जातीय दंगे हैं उनके कारण. इफ द गवर्नमेंट डज नॉट डू समथिंग राइट नाउ, यदि गवर्नमेंट अभी तुरंत क्या है, इसको रोकती नहीं है. टू निप इट इन द बड, यानी कि शुरुआती चरण में इसको रोकती नहीं है. देखिए ये क्या है, एक इडियम है, टू nip the evil in the bud. एग्जामिनर ने इस लकोक्ति से इसको लिया है, टू निप द इविल इन द बड, यानी बुराई को शुरू में ही खत्म कर दीजिए. गॉट इट. कोई भी बुरा काम हो, कोई भी बुरा एक्शन हो, उसको तुरंत क्या है, शुरू में कंट्रोल करना चाहिए. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, to plan in detail to stop a threat, to destroy the problem
in the initial stage only, to arrest the culprit, to stop something harmful in the. So answer goes to option number second. Why? It is most stable option for this underlined phrase. Got it? To destroy the problem. प्रॉब्लम को क्या है, खत्म कीजिए. कब कीजिए? इन द इनिशियल स्टेज ओनली, प्रारंभिक स्थिति में ही उसको क्या है, खत्म कर दीजिए. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 52. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द ब्लैंक लेफ्ट इन द सेंटेंस. जो ब्लैंक है उसको फिल करने के लिए करेक्ट ऑप्शन चुने. कोलरा हैज डैश इन दिस विलेज. देखिए क्या है बेटा, कोलरा हैज डैश इन दिस विलेज. ब्रोकन आउट, ब्रोकन डाउन, ब्रोक अप, ब्रोकन अप और ब्रोकन ऑफ. देखिए क्या है, कोलरा इस गांव में फैल चुका है. उसके लिए जो एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रोकन आउट. ब्रोकन आउट का मतलब क्या होता है कि कोई भी रोग क्या है, उसका फैलना. ब्रोकन आउट, उसका विस्फोट होना. जैसे आपने देखा था कि कोरोना क्या है, पूरी तरह से फैल गया था. तो सेम वे क्या है, कोलरा हैज ब्रोकन आउट इन दिस विलेज. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट. इट इज करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट स्टेबल ऑप्शन. नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 53. सो वी विल डू इट. Choose the part of the sentence which is incorrect. The party president made Rakesh a MP candidate for the coming election. ये आर्टिकल का क्वेश्चन है बेटा. किसका है? आर्टिकल. आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द. ठीक है, जहां पे वावल साउंड आती हो जिस वर्ड में, वहां पे एन का प्रयोग करते हैं. और जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आती हो ए का, और जो विशेष विषय वस्तु हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? दा का. गॉट इट? समझे आप? बिल्कुल सिंपल है आर्टिकल. जहां पे जिस नाउन की आवाज क्या कॉन्सोनेंट में है तो वहां पे हम ए लगाते हैं, और जिस नाउन की आवाज वावल में है, हिंदी वाले वावल में, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? एन. और कोई विशेष विषय वस्तु हो, स्थान हो, जगह हो, नाम हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? दा. तो देखते हैं इसका सेंटेंस को ऑपरेट करके देखते हैं इसको. द पार्टी प्रेसिडेंट मेड राकेश. जो पार्टी प्रेसिडेंट थे, यानी कि राजनीतिक दल के मुखिया थे, उन्होंने क्या किया? राकेश को एक एमपी कैंडिडेट के रूप में चुना फॉर द कमिंग इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन के लिए. देखिए बेटा क्या है, एमपी. जब भी हम हिंदी में एम पी लिख के देखेंगे तो पहला जो वर्ड है ए है हिंदी में, तो ए के लिए क्या आएगा आपका? एन. तो ये आपका पार्ट क्या है? इनकरेक्ट है. बाकी का सारा सेंटेंस सही है. तो सी पार्ट में गलती है. सी पार्ट कहां पे है? दिस वन. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड. दिस इज राइट एंड मोस्ट स्टेबल ऑप्शन for the question number 53. Now we are coming to the question number 57. आपका क्वेश्चन जो 57 है, देखिए क्या कहता है. Choose the correct meaning of the underlined words. Underlined words, yes, it is already done. The hostels broke the, no, it is not done. The hostess broke the ice by introducing the stranger to each other. देखिए क्या है, टू ब्रेक द आइस एक मुहावरा है, ये फ्रेज और इडियम है. टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? जो भी किसी व्यक्ति के बीच में मतभेद हैं उनको सुलझा देना, उनको कम कर देना. आइस इज मेल्टिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो इसका मतलब क्या है? दोनों देशों के संबंध क्या है? सुधर रहे हैं, और बीच में जो बर्फ थी वो पिघल रही है. तो देखते हैं किस ऑप्शन में ब्रोक द आइस का मीनिंग निकल के आता है. टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, टू मेक पीपल परप्लेक्स्ड विद ईच अदर, ये तो बिल्कुल नहीं है. टू सर्व वेलकम ड्रिंक टू द गेस्ट, नो.
to start game of puzzle? No. So answer goes to option number first. This option is appropriate answer for the question number 57. Next question. Question number 54. Choose the part of the sentence which is incorrect. He did not keep his words to pick him up from WTP. Choose the part of the sentence which is incorrect. ठीक है, अब देखिए क्या है, he did not keep his word to pick him up. देखिए क्या है, from WTP, उसने क्या है, अपने वायदे को नहीं निभाया. To pick him up from WTP, यानी WTP से उसको लेने के लिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, keep his words नहीं होता, क्या होता है, word. So answer goes to option number B. B कहां पे है, option number first. So answer goes to option number first. Now coming to question number 58. Choose the correct tense from to fill in the blanks. Municipality has decided to the overhead wires. ठीक है, देखिए क्या है, municipality has decided to did away with, to do away with, has done away with और had done away with. The municipality has decided, municipality ने क्या है, नगरपालिका ने क्या कर लिया है, निर्णय ले लिया है, to do away with the wires. ठीक है, did क्या है, नहीं आएगा, और has done away with नहीं आएगा, had done away नहीं आएगा. So answer goes to option number second, to do away with. Next question number 55. देखिएगा question number 55. Choose the correct tense form to fill in the blanks. I had consulted my lawyer before I dash the complaint. ठीक है, देखिए क्या है, ये जो सेंटेंस है यहां पर कॉम्बिनेशन होता है had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V2 का. I had consulted my lawyer before lodged the complaint. Had lodged नहीं, did lodged नहीं, lodged नहीं. तो correct option which one is, fourth option. So answer goes to option number fourth. Now coming to question number 56. Choose the appropriate model to fill in the blanks. He dash listened to the stories of his grandma before he slept. Past habit. देखिए क्या है, he dash listened to the stories of his grandma. अपनी दादी माँ की कहानियां सुनता था वो सोने से पहले. हाँ जी, अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है, सॉरी मॉडल है जो used to, बिल्कुल सही है. He used to listen to the stories of his grandma before he slept. लेकिन used to तो हमारी ऑप्शन में है ही नहीं है. तो used to किसके बराबर होता है बेटा, would के. किसके बराबर होता है, would के. So answer goes to option number third, that is would. ये भी relevant है, shall be और might be. Now coming to the next question, that is question number 59. Choose the correct option for the following. One, who waste a lot of money. एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, बहुत सारा पैसा खर्च करता हो. देखिए क्या है, फ्रूगल, प्रोजिगल, ठीक है, रिक्लूज और रेटिसेंट. यहाँ पे क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा पैसा खर्च करता हो. तो देखिए क्या है, ज्यादा पैसा खर्च करने वाला क्या होता है, फ्रूगल, और प्रोजिगल क्या होता है, कम खर्चा करने वाला. ठीक है, इन दोनों ही वर्ड का कोई रिलेशन से नहीं है. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट.
Select the appropriate model for the expression given. Harish has annoyed his boss today. हरीश ने अपने बॉस को निराश कर दिया है, नाराज कर दिया। तो देखिए क्या है, उसकी शायद आज नौकरी चली जाए, संभावना। क्या पूछा है, मॉडल का प्रयोग करना है आपको प्रोबेबिलिटी के रूप में, संभावना के रूप में। देखिए क्या है, ही कैन बी फायर्ड, he can be fired, would be fired, ought to be fired, ये तो बिल्कुल नहीं है। और he would be fired, no, can, no, तो आंसर goes to ऑप्शन नंबर फर्स्ट, he may be fired soon। तो fired soon का मतलब क्या होता है, नौकरी से जल्दी निकाला जाना। तो यहाँ पे क्या आएगा, he may be fired soon। Now coming to the next question, that is 59, question number 59. Yes dear students, see here, choose the correct preposition for the blanks. He goes dash church dash Sundays। हाँ जी, he goes dash, he goes कहाँ जाता है, चर्च में। कब जाता है, on Sundays। ठीक है, तो संडे को कहां जाता है, चर्च में जाता है। संडेज की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे एस लगाने की। ही गोज टू चर्च ऑन संडे। गॉट इट। सो ये आंसर कहां पे है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। क्या है बेटा ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। किसका अध्ययन, जीवित वस्तुओं का, जीवधारियों का। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी और बॉटनी। ठीक है, देखिए बायोलॉजी में क्या आता है, बायोलॉजी में क्या आता है आपका, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, प्राणी जगत विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर गोज टू बायोलॉजी, ए स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांच क्या है, जूलॉजी और बॉटनी। इन दोनों की ब्रांच क्या है, बायोलॉजी। गॉट इट। बायोलॉजी के अंदर बॉटनी भी शामिल है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कमिंग टू द next question, that is question number 52. Look here, this is next question paper. Kareem is tall dash Abdul is taller। Kareem is tall, so Abdul is taller, no meaning। Kareem is tall but Abdul is taller। Kareem is tall, Kareem is tall before। So answer goes to option number 2, that is Kareem is tall, Kareem लंबा है लेकिन अब्दुल उससे भी लंबा है। So answer goes to option number 2। Next question number 56, the synonym of ugly। ugly का मतलब क्या होता है, बदसूरत। क्या होता है, बदसूरत। देखिए पोलाइट का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, डिजायर का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, सिंगल का कोई मीनिंग नहीं। तो क्या बचा हमारे पास, हाइडियस। क्या बचा, हाइडियस। ये किसका सिनोनिम है, अगली का। अगली मीन्स क्या होता है बेटा, बदसूरत। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Tense, I am sure she dash the examination। I am sure she dash the examination। हाँ जी, I am sure she has been passed। I am sure she is being passed। I am sure she had been passed। मुझे पूरा विश्वास है। देखिए क्या है, ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर का प्रयोग है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्यूचर टेंस। क्या होना चाहिए, फ्यूचर टेंस।
तो देखिए क्या है, विल पास. इट इज मोस्ट स्टेबल ऑप्शन for the question number 53. So answer goes to first option. Next one, the word noisy means what? Noisy. The word noisy means reveal, spoken और loud. दोनों stable नहीं है. Stable क्या है? Loud. Next, coming to the question number 57. Choose the correct option. Tendulkar is the dash batsman in the world. हाँ जी, गुड, बेटर, मच बेटर और क्या आएगा, द बेस्ट. सबसे अच्छा खिलाड़ी है तेंदुलकर. जब एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री का हम प्रयोग करते हैं, थर्ड डिग्री का प्रयोग करते हैं यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? द का. तो यहाँ पे द आया हुआ है, तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. द एंटोनिम ऑफ कॉपी. कॉपी का एंटोनिम. वेरीफाई मीन्स किसी को क्या करना, सही रूप से जांचना. कनिंग धूर्तता, प्रोड्यूस पैदा करना. ओरिजिनल मीन्स वास्तविक, और ओरिजिनल का मतलब क्या है? वास्तविक. तो कॉपी का मतलब क्या हुआ? जो वास्तविक नहीं है, नकली. और जो क्या है, नकली चीज है, उसका एंटोनिम क्या हो गया? ओरिजिनल. सही. सो आंसर goes to option number 4th. So this is correct and most stable option for the question number 55. Now coming to the question number 58. Select the correct option for the blank. I have dash hour and dash half for lunch. I have dash hour. hour के लिए क्या आएगा बेटा? and half. हाफ के लिए क्या आएगा? हाफ के लिए क्या आएगा? ए. तो किस में है ये? एन और ए वाली पोजीशन किस ऑप्शन में? ए नहीं है. इसमें भी एन एन और ये. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2 फॉर क्वेश्चन 58. दिस इज मोस्ट स्टेबल ऑप्शन. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46. That is question number 46. देखिएगा, choose the correct option. एस्प्रेसो. एस्प्रेसो. प्रेस का मतलब क्या होता है? दबाव. क्या होता है? दबाव. यहाँ पे एस्प्रेसो है तो क्या हो गया? अधिक दबाव. देखिए क्या है? ए पासिंग फैशन, something imaginary, no. Strong coffee brewed by steam presser, a female goat, no. So सबसे स्टेबल ऑप्शन क्या जाती है? स्टीम. स्टीम में भी क्या होता है? प्रेशर होता है बेटा. तो आंसर क्या हुआ हमारा? थर्ड ऑप्शन. राइट. द मोस्ट स्टेबल ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46 is third option. Now coming to question number 49. Choose the correct option to fill in the blanks. The bird dash is fly, way fly, has flown, had flied. ठीक है. देखिए had flied, fly, flew, flown, flight तो होता ही नहीं. ठीक है. is fly, no. way fly, no. क्या बचा? ऑप्शन नंबर 3. तो क्या आया बेटा? हैज फ्लोन. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इट इज? क्वेश्चन नंबर 47.
Choose the correct option for the underlined word. This is the boy who works hard. This is the boy who works hard. अब देखिए क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बेटा. क्या है ये? इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आपको यदि किसी भी एग्जाम में सक्सेस लेनी है तो आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे. आपको बेसिक की नॉलेज होना आवश्यक है. दिस इज द बॉय, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लोज. और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज. और ये क्या है यहाँ पर? लिंकर. कैसा लिंकर है? देखिए बॉय क्या है? नाउन है. नाउन को मॉडिफाई क्या कर रहा है? हु. तो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वो क्या होगा बेटा? एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव कहां पे है? सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 50. The idiom to wash one's hands off is to make money very rapidly, no. To live within his income, no. To not to do as told, no. To refuse to accept responsibility, yes. Answer goes to option number 4. Next question number 48. लुक हियर बेटा, इतना ही करेंगे आज हम. चूज ए सुटेबल ऑप्शन. वी डैश कीप आवर प्रॉमिस. वी डैश कीप आवर प्रॉमिस. वी मे, वी कैन, वी शुड, वी माइट. तो देखिए नॉर्मल उसमें कहा गया है, ये सभी को जनरली कह रहा है एग्जामिनर कि हमें अपना वायदा पूरा करना चाहिए. ऑप्शन नंबर 3 मोस्ट स्टेबल ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए. और क्वेश्चन नंबर 51. चूज द करेक्ट सेंटेंस. 6 people lost their life in the accident. 6 people lost their lives in the accident. 6 people lost their life in the accident. 6 people lose. देखिए क्या आप यदि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ के देखेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका भी नहीं निकलता, इसका भी निकलता. यहाँ पे सार्थक जो मीनिंग है निकल के आता है. 6 people lost their life in the accident. So option number 1 is most stable and answer goes to option number 1. So dear students, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत सहायता करेंगे. तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के हित के लिए चैनल को शेयर भी करें. थैंक यू.